हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हर किसी की लाइफ में बाई चांस आता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर जॉब पर्सन हो। बहुत सारे पर्सन होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, जो ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में। तो वो ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में सर्च करते हैं और उनको यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है और वो इस बिज़नेस के बारे में जानते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। बट जब भी किसी पर्सन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है तो वो इस बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज तो लेते ही नहीं है। जब उन्हें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है तो वो इस बिज़नेस को इतनी जल्दबाजी में करते हैं, फेक मोटिवेशन के चक्कर में आकर। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू पता तो चल जाता है, वो इस बिज़नेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं। इस बिज़नेस में 99% लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, 99% लोग इस बिज़नेस को कर नहीं पाते सही तरीके से, बिकॉज उनको सही तरीका ही नहीं पता है। लोग इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं बट वो सही एक सिस्टमेटिक वे में इसको करते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं कि फॉरएवर को करने का सिस्टमेटिक तरीका है क्या। तो आज हम इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो डिटेल में अच्छे से सब कुछ समझते जाइए एक पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में जब कोई पर्सन न्यू होता है, जब इसके बारे में समझता है, जब इसको पता चलता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कंपनी है जहाँ से वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता है और साथ ही साथ यहाँ से अपने जो भी सपने हैं वो पूरा कर सकता है। बट ये कोई गारंटी नहीं है, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसा एफर्ट्स करते हो, उसके बाद ही आपको मिलता है। ये कोई भी गेट रिच स्कीम नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल आप रातों रात अमीर बन गए। तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ग्रो ना करने का जो 99% लोग हैं वो इस बिज़नेस में ग्रो क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो इस बिज़नेस को जान तो जाते हैं, फॉरएवर के बारे में नॉलेज तो ले लेते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फेक मोटिवेशन के चक्कर में आकर, गाड़ी चेक बंगला देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड होकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो लेते ही नहीं। फॉरएवर की कंपनी कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इसकी पॉलिसी क्या है, इसके मार्केटिंग प्लान, इसके प्रोडक्ट्स, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज तो वो लेती नहीं है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें कितने टाइम लगते हैं, A to Z हर चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। आप जिस भी टीम को ज्वाइन करने वाले हो, जिस भी अपलाइन को आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बारे में, उसके जो टीम है उनके काम करने के तरीके के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को पता ही नहीं होता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि फॉरएवर में अपना 2cc कैसे करते हैं, 2cc का कौन सा प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, उनको तो वो भी नहीं पता होता है। बहुत सारे पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनको ऐप पे कहाँ ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है, ये भी नहीं पता होता है और वो अपना 2cc करके स्टार्ट कर देते हैं बिजनेस। तो ऐसे नहीं होता है डियर, आपको हर चीज़ें पता होनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। सब कुछ सीखना होता है, तभी आप किसी को गाइड कर पाओगे, तभी आप अपने इस बिज़नेस में ग्रो कर पाओगे। आप हमेशा अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको इंडिपेंडेंट फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना है। तो जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपको एक कार्ड भी मिलता है इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर का। तो इसलिए आपको इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, सब कुछ समझना है, सीखना है, देख परख कर उसके बाद ही ज्वाइन करना है। हर एक चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद क्लियर नहीं होगा तो आप बाकी को क्या क्लियर करोगे। तो इसलिए प्रॉपर नॉलेज पहले खुद लीजिए, देन किसी और को शेयर कीजिए। और एक बात, इस बिज़नेस में कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है। आपको जो भी पर्सन से आप बात करते हो उसके साथ आपको एथिकल होना है। आप गलत तरीके से उससे बात नहीं कर सकते, गलत तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते और ना ही गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसको ज्वाइन करवाना है। गाड़ी चेक बंगला देख कर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो आप बहुत लंबे समय तक इस बिज़नेस में नहीं टिक पाओगे, क्योंकि अगर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप डिमोटिवेट होगे और आप गिव अप कर दोगे और इस बिज़नेस को छोड़ दोगे। बट ये बिज़नेस तो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आपको कम से कम 3 से 5 साल देना ही है, मस्ट है, उससे कम तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं दे सकते तो आप कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 साल दो इस बिज़नेस को, अच्छे से समझो, ग्रो करो और जैसे से आपके अपलाइन, आपके टीम जो सिखा रहे हैं आप उसको सीखो।
लेकिन अगर उससे भी कम आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो गेट रिच चाहिए, मुझे तो जल्दी फटाफट चाहिए, अगर मैंने आप हर कहीं भी जाओगे ना, हर जगह आपको टाइम लगता है। किसी भी बिज़नेस को ज्वाइन कर लो, किसी भी बिज़नेस को करो, आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गलतियाँ क्या होती है वो मैं आपको काउंट करवाती हूँ। सबसे पहले, जब भी वो फॉरेन बिजनेस के बारे में जानते हैं तो वो इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं। दूसरा, वो इसको शॉर्ट टर्म विजन लेके चलते हैं कि मैं जो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मतलब वो इसको एक एज अ करियर लेते ही नहीं है, वो इसको एक टाइम पास देगा कि ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेशेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। और फिर देखिए, हर एक काम में आपका कुछ ना कुछ रेशियो होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें भी रेशियो वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हर कोई ज्वाइन करेगा, आपके साथ हर कोई बिजनेस करेगा, नहीं। में भी अगर आप फेलियर हो रहे हो तो आप परेशान हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि अरे मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही खराब हूँ, ये वो लव 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 ऐसा कुछ, तो ये सब चीज़ फालतू की बात है, क्योंकि ये बिज़नेस की ये सारी डिमांड है, ये होगा ही होगा। तो अब मैंने पहले आपको प्रॉब्लम्स बताई कि फॉरेवर बिजनेस को ज्वाइन करने के ये प्रॉब्लम्स है। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस बिज़नेस को स्ट्रेस फ्री होके, ज़्यादा टेंशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेवर बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन उनके दिल दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस भरा रहता है कि वो इतना थक जाते हैं कि एक बार मुझे लगता है कि मैं फॉरेवर ही छोड़ दूँ। तो फॉरेवर में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही फॉरेवर के प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है। दिक्कत है आपके तरीके में, आप किस तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उस तरीके में दिक्कत है। अपना तरीका चेंज कीजिए, आपका काम भी स्मूथ हो जाएगा और आप स्ट्रेस फ्री होकर इस बिज़नेस को कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी रहोगे। आपका पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, साथ ही साथ आपके साथ जो भी लोग इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे उनका भी पीस ऑफ माइंड रहेगा, वो भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ना कि अपनी अपलाइन पर डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस तरीके से काम कीजिए ताकि आपकी जो डाउनलाइन है वो भी इंडिपेंडेंट बने, वो आप पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आने वाली जनरेशन में आपकी टीम भी बड़ी होगी। अगर सब आप पे डिपेंड रहेंगे तो फिर आप कैसे करोगे, आप पे लोड ज़्यादा आ जाएगा। तो तरीका चेंज कीजिए और इस बिज़नेस को अच्छे से कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री होकर, बिना टेंशन के, बिना दिमाग अपना ख़राब किए इस बिज़नेस को स्मूथली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, आपने फॉरेवर बिजनेस के बारे में जाना, समझा, उसके बारे में डिटेल्स ली, उसके प्रोफाइल, उसकी मार्केटिंग प्लान, उसकी पॉलिसीज़, उसकी एथिक्स, सब कुछ आपको जानना है। ओके, देन उसकी जो प्रोडक्ट्स है उसको भी जानना है कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको यूज़ करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आ गए मेरे घर में, अब मैं चला उसको रिटेल करने के लिए, बेचने के लिए, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले इसको यूज़ करना है, उसके बेनिफिट्स खुद लेना है कि आपको उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि जब आपको रिजल्ट मिले तभी आप किसी और को बता पाओगे कि हाँ मुझे ये रिजल्ट मिला है। जो आपके अपलाइन है वो आपको जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं उनके तरीके को देखिए, वो किस तरीके से आपको बता रहे हैं, उनके सिस्टम, उनका जो टीम है, उनके काम करने का तरीका कैसा है, वो कॉल्ड कॉलिंग पे काम कर रहे हैं, लीड परचेज करके काम कर रहे हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन करके काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन में काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनका वे ऑफ तरीका, उनका इस बिज़नेस करने का कैसा है। क्योंकि अगर आप जिस टीम में ज्वाइन हो, जिस अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से काम करोगे। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करे। अगर उस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल हो, कॉलिंग्स ये सब करने में कंफर्टेबल हो, परचेज़ करने में कंफर्टेबल हो, तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड है, ये बिज़नेस आपके लिए अच्छा है, आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप कॉलिंग्स ये सब नहीं कर सकते, लीड्स परचेज़ नहीं कर सकते, और बाद में जब आप 2CC कर लेते उसके बाद अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं आपको तो डेली कॉल्स करने पड़ेंगे, लीड्स परचेज़ करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये बहुत दिक्कत हो सकती है आगे जाके। इसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें, आप पहले ही ये सब कुछ डिस्कस कर ले कि किस तरीका है, आप कंफर्टेबल हो तो आगे आप उनके साथ फाइंड अप करो, आगे उनके साथ काम करना स्टार्ट करो। बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर बिलिंग करने के बाद भी आप डिमोटिवेट होगे, गिव अप कर दोगे और फिर आप बोलोगे कि अरे ये बिज़नेस ही ख़राब है। समझ रहे हो मेरी बात को?
और हमेशा अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहे, वही आपको इस बिज़नेस में ग्रो करवा सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है। तो आप अपने अपलाइन का साथ हमेशा रहे, मतलब कि उनके साथ हमेशा टच में रहे, वही आपकी नैया को पार करा सकती है इस बिज़नेस में। तो इसलिए आप उनका साथ कभी ना छोड़ें, मतलब उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको उनके साथ वो जो भी आपको गाइड कर रही है, जो भी आपको समझा रही है, जो भी आपको बोल रही है कि आपको ये करना है, तो आपको उनको फॉलो करना होगा। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपकी अपलाइन भी कुछ नहीं कर सकती है उसमें। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सिर्फ वो बता सकती है, गाइड कर सकती है, बट करना तो एग्जैक्टली आप ही को है। अगर आप खुद ही नहीं करोगे तो फिर इसमें अपलाइन की कोई गलती नहीं है, ना ही बिजनेस की और ना ही कोई कंपनी की गलती है। कंपनी तो बोल रही है कि आप एफर्ट्स करो, मेहनत करो, काम करो, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, जैसा करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल सब कुछ आपके पास आ गया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप टाइम टू टाइम कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो क्या आपको मैंने पहले बता दिया कि आपको पहले इसकी प्रॉपर नॉलेज लेनी है। आप जिस तरीके से आप जिस टीम को ज्वाइन करोगे उसके सिस्टम को समझना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आगे बढ़ो, नहीं हो तो फिर वही रुक जाओ। तीसरा, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहना है। चौथा, इस बिज़नेस में पेशेंस रखकर काम करना है। इस बिज़नेस में आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। डेली आपको अटेंड करने हैं, आपके जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, आपके जो भी अपलाइन है आपको जो गाइड करे उसको फॉलो करना है। साथ ही हर एक चीज़ों का नोट्स भी बनाना है, फॉलो भी करना है, प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना है, उसके रिव्यूज़ बताना है, सब कुछ करना है आपको। साथ ही साथ आपको बहुत सारे स्किल्स भी सीखने को मिलेंगे इस बिज़नेस में। धीरे धीरे आप अपग्रेड होगे, आपका पर्सनल ब्रांडिंग होगा। आप बात करते हैं कि अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, मेरे साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, मेरे से व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करते हो, तो आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस में तो मैं आपको बताती हूँ कि आप मेरे साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे काम करोगे। सबसे पहले स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स दूंगी देखने के लिए, जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी हो हमारे सिस्टम के बारे में कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है ऑटोमेशन में, जहाँ से आपको ना तो किसी को कॉल मैसेज करना है, ना ही किसी को कन्विंस करना है। लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे और आपके साथ इस बिज़नेस को करना चाहेंगे। तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब पर्सन हो, आप कोई भी हो, आप इस बिज़नेस को बहुत ही ईजिली कर सकते हो। बस आपको इस सिस्टम को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब आप इस बिज़नेस को समझ लेते हो, इस सिस्टम को समझ लेते हो, हमारा सिस्टम जो है उसको अगर समझ लेते हो और इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, क्योंकि ये बिज़नेस है, फॉरएवर बिज़नेस है, तो हर एक बिज़नेस की कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। तो यस, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो आपको भी अपना 2cc से करना पड़ेगा। आपको 2cc से ही अपने इस बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि इस बिज़नेस की क्राइटेरिया है कि अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो आपको 2cc तो करना मैंडेटरी है। तो जब आप ये करते हो, पहले आप तो सब कुछ समझते हो, हमारे सिस्टम को समझते हो कि हमारा सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। आप सब कुछ समझने के बाद अगर ये आप डिसीजन लेते हो कि आपको हमारे साथ इस बिज़नेस को करना है कि नहीं, उसके बाद आप अपना 2cc कंप्लीट करते हो। फिर आपको बहुत सारे फनल्स मिलते हैं जिससे आप इस बिज़नेस को करोगे। आपके फनल लिंक्स बनाए जाएंगे। आपका सिर्फ एक ही काम रहेगा, कंटेंट क्रिएशन। आपको ना तो किसी को कॉल करना है, ना ही किसी को मैसेज करना है, ना ही किसी को कन्विंस करना है। सिर्फ आपको कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ही इस बिज़नेस को बिल्ड करना है और किसी को इन्विटेशन करना है, ना ही किसी को कॉल्ड कॉलिंग्स करनी है। आपका ये सब कुछ बना बनाया मिलता है। लोग आपके पास खुद चल कर आते हैं, आपके साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, वही आपको मैसेज करेंगे और आपके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये बिज़नेस बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाता है, क्योंकि आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, लोग आपके पीछे भाग रहे हैं कि मैम यस सर मुझे आपके साथ इस बिज़नेस को करना है। तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। आपको सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है और डेली मीटिंग्स को अटेंड करना है। जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी आपको गाइड किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप इस बिज़नेस में ग्रो करते जाओगे। इस बिज़नेस में आप कहीं भी स्टॉप नहीं होते हो। इस बिज़नेस में फेलियर है ही नहीं। इस बिज़नेस में सिर्फ एक है, अगर आप क्विट कर देते हो तो फिर आप इस बिज़नेस में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फेलियर नहीं है। यहाँ पे हर कोई जो होता है बिज़नेस में वो हमेशा इसमें सक्सेसफुल ही होता है।
अगर वो सही से काम करता है, सही इंटेंशन के साथ काम करता है और एथिकल काम करता है, गलत तरीके से किसी के साथ काम ना करे, ना ही गलत तरीके से किसी को अप्रोच करे और ना ही गलत गाइडेंस दे। अगर इंटेंशन सही है ना तो भगवान भी आपका साथ देंगे। अगर आपका इंटेंशन ही गलत है तो भगवान भी आपको कुछ नहीं बचा सकते आपको। ये बिज़नेस बहुत ही प्योर बिज़नेस है, बस आपको शिद्दत से सही इंटेंशन के साथ इस बिज़नेस को करना है। अगर आप सही इंटेंशन के साथ इस बिज़नेस में करोगे ना तो बहुत आगे जाओगे। भले टाइम लगेगा आपको जाने में, बट जब जाओगे तो वो परमानेंट होगा। तो आप देख लो आपको कैसे करना है, परमानेंट सक्सेस चाहिए या फिर आज चाहिए कल नहीं, क्योंकि जल्दबाजी वाला जो सक्सेस होता है ना वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो अगर आपको लंबे समय तक वाला सक्सेस चाहिए तो उसके लिए ग्रोथ करना होगा, टाइम लगेगा बट वो परमानेंट होगा। उसके लिए आपको सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होगा। तो सबसे पहले इस बिज़नेस को समझिए, जानिए, जिस टीम को आप ज्वाइन कर रहे हो उसके सिस्टम को जानिए, समझिए। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो काम करने के लिए तो आप ज्वाइन कीजिए और जो भी उस टीम के जो क्राइटेरिया है, जो भी उनको बताया जाता है आपको रूल्स, आप उनको फॉलो करते जाइए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको कंटेंट क्रिएट करते जाना है, जो भी आपको गाइड किया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। ये बिज़नेस सिंपल ज़रूर है लेकिन ईजी नहीं है, ये बात आप ज़रूर याद रखें। ओके, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जिससे आपको ना तो किसी को कॉल करना पड़े, ना किसी को मैसेज करना पड़े, ना ही किसी को कन्विंस करना पड़े, लोग खुद चलकर आपके पास आए कि मुझे बताइए कि मैं कैसे आपके साथ इस बिज़नेस को कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स को कैसे रिटेल कर सकते हो, ताकि आपका कस्टमर बेस्ड भी बने और आपके टीम बिल्ड भी हो, जिससे आप अपने सब कुछ अचीव कर पाओ ईज़िली, स्ट्रेस फ्री होके। आपको अपना दिमाग ख़राब ना करना पड़े, झंझट ना हो। अगर सच में आप प्योर इंटेंशन के साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हो, एथिकल वे में करना चाहते हो और किसी साथ गलत नहीं करना चाहते हो, तो आप सही तरीके से करना चाहते हो, तो आपका स्वागत है हमारे बिज़नेस में, हमारे टीम में। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगी कैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप मेरे साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।